सो हेलो डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, कैसे हो भाई आप सभी। तो भाई आज की जो ये वीडियो होने वाली है इसमें जो है हम मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अगर भाई आपने स्कूल में जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया या फिर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो लेकिन आपसे जो है इसके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो एक बार जो है ये वीडियो देख लो। उसके बाद आपके जितने भी डाउट हैं, जितने भी आपको ये न्यूमेरिकल अगर नहीं हो रहे आपसे, वो उसके बाद आपको बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को ध्यान से देखना भाई, है ना। और जो है अब हो सके तो एक कॉपी पेन लेके बैठना। जितने भी मैंने आपको ये सॉल्यूशन करवाए हैं इसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना। उसके बाद अगर आप ये करोगे तो आपसे जो है ये सारे ही क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं वीडियो में। तो हेलो डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट। तो भाई अभी इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ के जो मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। इसमें मैंने आपको जो है सारे ही न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड किए हैं उनके सॉल्यूशन के साथ साथ, है ना। तो सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिए हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि भाई आपको दोबारा से जो है कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप मेरी एक ही वीडियो देख लें, है ना। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई ध्यान से देखना और जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको समझना, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जिसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने एनसीईआरटी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। ठीक है भाई, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट जो है हमारा, है ना, जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि देखो माय फादर वेंट्स टू अ शॉप, है ना, किसी शॉप में जाते हैं जो कि होम से जो है आपके लगभग कितना है 250 मीटर के डिस्टेंस पे, है ना। मान लो कि जो है यहाँ पे ये एक ए पॉइंट पे यहाँ पे होम है और यहाँ से गया वो बी पॉइंट पे, है ना, जहाँ पे क्या है उसकी शॉप है। तो क्या बोला, ए से बी जो गया वो कितने पे गया भाई 250 मीटर। कितना था उसका डिस्टेंस 250 मीटर ओनली, है ना। लेकिन जब वो वहां गया उसने क्या देखा कि ही फॉरगेट टू कैरी अ क्लॉथ बैग, है ना। उसको क्या, जैसे वहां पे गया तो उसने देखा कि भाई एक बैग जो है वो कैरी करना भूल गया। तो कैरी करना भूल गया तो फिर वो एक बार वापस गया तो देखो क्या हुआ, पहले हो गया, ठीक है, फिर वो दोबारा वापस आया, ठीक है। फिर उसके बाद वो जब बैग लेके फिर वो कहाँ गया, तीसरी बार शॉप पे गया, है ना। फिर शॉप में सामान लेके फिर वो कहाँ आ गया, वापस अपने घर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या किया, 4 बार उसने जो है इस शॉप के क्या किए, राउंड मारे। एक बार पहले गया, फिर वापस आया, फिर गया और फिर वापस आया। तो इस तरीके से 4 बार उसने किया। और अब आपने को पूछ रखा कि जो है हाउ मच वाज द टोटल डिस्टेंस पूछ रखा है और टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा है। तो डिस्टेंस देखो भाई, आपको पता है डिस्टेंस क्या होती है, टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ। तो कितना उसने लेंथ जो है पाथ की लेंथ वो कवर करी, देखते हैं। तो मान लो जो इसने 250 एक बार किया तो कितनी बार गया, ऐसे 1 2 3 4 4 टाइम्स गया। तो 250 एक बार है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप 250 को 4 बार प्लस कर सकते हो। तो जो भी अब आप ये करोगे तो इसका आप देखोगे 25 इंटू 100 होता है और ये 1000 मीटर हमारा क्या आ गया भाई, इसका जो है डिस्टेंस आ गया, है ना। तो अब आप पूछ रखा था कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना किया उसने भाई 1000 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया अपने इस जो है जो भी एक क्वेश्चन में है। तो अपने इस टोटल टाइम उसने 1000 मीटर डिस्टेंस का। अब पूछ रखा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो भाई आपको पता डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। अब वो ए से पहले बी पे गया, मतलब शॉप गया, फिर शॉप से फिर से लास्ट में जो चाहे कितनी बार भी गया हो, लेकिन एट द एंड वो कहाँ पे आया, अपनी शॉप पे आया, मतलब अपने घर पे आया, सॉरी। तो घर पे आया तो यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है वो कितनी होगी भाई, 0 सेम है। तो यानी कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा इस केस में 0, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है वो सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 एंड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई 1000, है ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको नोटबुक में नोट करना है तो उसके लिए जो है मैंने आपको साइड में लिख के दे रखे हैं, बस आपको नोट्स करने हैं। इसके पीडीएफ में मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आपको मिलेंगे, आप बस बने रहिए वीडियो में, है। तो नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्टूडेंट रन फ्रॉम अ ग्राउंड फ्लोर टू 4th फ्लोर। देखो एक स्कूल बिल्डिंग है भाई, जहाँ पे क्या है एक स्टूडेंट है ना, वो ग्राउंड फ्लोर से, मान लो ग्राउंड फ्लोर है ना, ये 1 2 3 है ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा, ये सेकंड फ्लोर हो जाएगा, थर्ड फ्लोर हो जाएगा, है ना। और कहाँ गया हो, ऐसे ऐसे करके 4th फ्लोर पे गया। कहाँ पे गया हो, 4th फ्लोर पे। तो कलेक्ट अ बुक, है ना, एक बुक कलेक्ट करने के लिए। देन कम्स डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन सेकंड फ्लोर। अब देखो सबसे पहले भाई फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से कहाँ गया हो, 4th फ्लोर पे गया ऊपर, है ना। तो बुक कलेक्ट की उसने और फिर वो कहाँ पे आया, सेकंड फ्लोर पे, यानी कि यहाँ पे आया, ठीक है भाई। अब वो पूछ रहा है क्या कि एक फ्लोर की जो हाइट है वो कितनी है भाई,
3 मीटर, कितने 3 मीटर है, तो 3 मीटर है मतलब, तो जो देखो यहाँ पे 3 मीटर ये हो गया, 3 मीटर ये हो गया, 3 मीटर ये हो गया, 3 मीटर हो गया, तो कितनी बार जाना पड़ रहा है उसको, 1 2 3 4, 4 टाइम्स उसको 3 मीटर जाना पड़ रहा है ना। तो यानी कि पहले वो क्या गया, 4th फ्लोर गया, और एक फ्लोर कितने मीटर का था, 3 मीटर, तो कितने हो गए ये टोटल 12 मीटर, तो 12 मीटर वो एक बार गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद वो नीचे आया, जब नीचे आया तो भाई एक बार वो यहाँ पे गया होगा 3 मीटर, फिर दूसरा 3 मीटर वो यहाँ पे गया, तो 2 बार उसने 3 मीटर के, यानी कि 6, तो 2 फ्लोर उसने किया, क्रॉस किया नीचे आते टाइम, जो कितना हो गया 6, है ना। तो अब वो पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस, तो पहले 12 ऊपर गया, फिर 6 मीटर वो नीचे आया, तो टोटल जो हो गया उसका कितना 18 मीटर हमारा क्या हो गया भाई, उसका टोटल डिस्टेंस हो गया। बस सिंपल था भाई, है ना। और डिस्टेंस निकालना, हमने डिस्टेंस निकाल दिया। अब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हो, अब देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए भाई ध्यान से देखो, है ना। देखो यहाँ पे मैं इसको एक बार पूरा इरेज कर देता हूँ, है ना। तो आप ध्यान से देखिए क्या हुआ कि अब देखो सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर था, फिर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, है ना। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 फ्लोर हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट देखो लास्ट में कहाँ है, 4th फ्लोर ये था, फिर 3rd फ्लोर ये था, तो 2nd फ्लोर ये था, लास्ट में 2nd फ्लोर पे आया। यहाँ पे उसकी ये क्या थी, ये फाइनल पोजीशन थी उसकी, ठीक है नहीं। अब वो यहाँ पे था स्टार्टिंग, कहाँ पे उसने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था ए वाला। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है हमें, सिंपल सा। अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें ना, डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस होती है ना। तो वो कितना होगा भाई इसका, देखो यहाँ से 3 ये था और 3 ये था, तो कितना हो जाएगा भाई डिस्टेंस हमारा 6, है ना। 6 होगा कि नहीं, तो बस जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा 6, है ना। तो ग्राउंड से अगर मैं उसकी बात करूं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा 6, है ना। तो ये टोटल हमारा क्या हो गया, दो चीजें आ गई इसमें, डिस्टेंस आ गया हमारा 18 और डिस्प्लेसमेंट आ गया 6 मीटर, ठीक है। तो दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर हमको मिल गए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, है ना, कि अब देखो अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड्स इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट। देखो एक गर्ल है जो क्या कर रही है भाई, अपना एक स्कूटी चला रही है या स्कूटर चला रहा है ना। तो अब क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल फॉर हर टू बी एक्सेलरेटिंग एंड इफ सो हाउ। देखो अब क्या बोल रहा हूँ कि अगर वो जो है अपने स्पीडोमीटर की रीडिंग क्या हो रही है, कांस्टेंट रख रही है, तो क्या भाई ऐसा हो सकता है कि उसका स्कूटर क्या हो, एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर हाँ, अगर मतलब है तो क्यों है। तो देखो ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी थ्योरी में है। हाँ, तो क्या बोल रहा है, यस इट इज पॉसिबल। हाँ भाई बिल्कुल पॉसिबल, क्यों नहीं हो सकता, है ना। द स्पीडोमीटर शो ओनली द स्पीड नॉट डायरेक्शन। देखो जो स्पीडोमीटर होता है क्या दिखाता भाई हमें, सिर्फ क्या दिखाएगा, वो स्पीड ही तो दिखाएगा, है ना। वेलोसिटी थोड़ा ना दिखाएगा, वो स्पीड दिखाता हमें, तो स्पीड दिखाता है, यानी कि स्पीड जो होती है उसमें डायरेक्शन नहीं होती, तो डायरेक्शन नहीं शो करेगा। इफ द स्कूटर इज मूविंग ऑन अ कर्व्ड रोड, है ना, अगर वो क्या है कर्व्ड रोड पे, ऐसे कर्व्ड रोड पे मूव कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी भाई, चेंज तो होगी, है ना। वेलोसिटी तो चेंज होगी, सिंस वेलोसिटी चेंजेस एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, यानी कि अब वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है अगर, तो भाई अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, है ना। एक्सेलरेशन है क्या, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन भी जरूर क्या हो रहा होगा, परफॉर्म हो रहा होगा, या फिर एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कब नहीं होगा, अगर वेलोसिटी सेम होगा, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी u एंड v अगर क्या हो भाई, सेम हो, तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो स्पीडोमीटर की बात कर रहा है, तो स्पीडोमीटर में भाई देखो डायरेक्शन तो नहीं बताता, ओनली स्पीड बताता है। तो अगर स्पीड बता रहा है तो भाई हो सकता है कि क्या जब वो कर्व्ड पाथ पे हो रहा है उस टाइम पे वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हमारी डायरेक्शन चेंज होगी, है ना, तो वेलोसिटी भी चेंज होती, और अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, है ना। तो ये आपको बस छोटा सा पॉइंट समझना था। अगर आप ये समझ गए तो आप जरूर ये क्वेश्चन का आंसर भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, है ना। अभी तक आपको वीडियो कैसे लग रही है भाई, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए भाई देखते हैं हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। जो 4th क्वेश्चन है वो क्या है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड। अब एक कार है भाई जो कहाँ से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से, है ना, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, और कितना हो रहा है उसका 24 मीटर पर सेकंड स्पीड रीच कर रही है, और कितने 6 सेकंड में। तो फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन
एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस कार, ठीक है, इन दिस केस। तो देखो आपने क्या करना है कि एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या क्या, हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपने देखना कि गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखो। सबसे पहले हमें क्या दे रखा भाई, देखो आपको लेफ्ट साइड देखना ही नहीं है फ्रेंड, है ना, आपको सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो आपको देखना है, क्योंकि भाई वो सॉल्यूशन आपको इमरजेंसी के लिए है, मतलब इमरजेंसी इन द सेंस कि जब आपको जो है क्या करना होगा एग्जाम में, अगर आपको एग्जाम में तो नहीं लेकिन नोटबुक में अगर आप करना तब आप देखना। अभी मैं जो समझा रहा हूँ बस आप उस पर फोकस करिए। ऐसा सोचो कि जो लेफ्ट साइड है वो पूरा ब्लैंक है। तो एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देखो जहां पे भी रेस्ट आएगा वहां पे आपने क्या लेना है, यू हमेशा आंख बंद करके क्या ले लेना आपने, 0 ले लेना, ठीक है, 0 आ गया यू। और उसकी वेलोसिटी रीचेस 24, तो यानी कि 24 पूछ रहा कब, तो वी होगा इसमें क्या 24, है ना, मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दे रखा है 6 सेकेंड। तो बस भाई क्या क्या चाहिए आपको, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है वी, ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए इज इक्वल टू क्या होता है वी माइनस यू अपॉन में टी, है ना, v माइनस यू अपॉन टी, यही तो होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो भाई वैल्यू रख दो। तो देखो v हमारा क्या है, देखो सुनो, v कितना है हमारा, v दे रखा है इसमें 24, u कितना है 0, t कितना है भाई हमारा 6 सेकेंड, है ना। तो बस निकाल लो इसको, तो कितना आ जाएगा 24/6, 24/6 यानी कि कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है इसका फॉर्मूला, यूनिट स्क्वायर। तो बस ये हमारी क्या आ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा भाई, ठीक है। दूसरा चीज क्या बोल रहा हो कि डिस्टेंस निकालना। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई हमारा, डिस्टेंस के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान करो, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अगर आपको नहीं आए, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पता भाई तो प्लीज एक बार रिवाइज कर दो, फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी 3 होती है, तो हमें देखना एस, जिसमें एस निकालना है, डिस्टेंस निकालना। तो एस हमें, हमारे पास 2 इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होता है। एक हमारे पास होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, है ना। तो आप कोई सी भी लगा सकते हो फ्रेंड, है ना, कोई सी भी जो आपको सही लग रही वो आप यूज कर सकते हो, है ना। चाहे सेकंड लगाना चाहो तो सेकंड कर सकते हो, थर्ड लगा हो तो थर्ड कर सकते हो, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, है ना। तो सेकंड वाले ट्राई कर लेते हैं, क्या है उसमें, क्योंकि उसमें स्क्वायर है तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी जब आप 24 का स्क्वायर निकालोगे, है ना। इससे अच्छा एस वाला निकाल दे जो सेकंड इक्वेशन। उससे पहले यू देखो 0 है भाई, टी चाहे जितना भी हो, हमें पता है यू 0 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0 ही आता है, ठीक है। हाफ इंटू ए की वैल्यू रखो, ये अभी हमने निकाला था भाई, कितना आया था 4 मीटर। तो टी कितना है 6 इंटू 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6। तो भाई एक पोर्शन तो 0 हो ही गया, है ना। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये 0 हो गया, तो भाई अब इससे 2 से ये कट जाएगा भाई, कट जाएगा 2 टाइम्स, है ना, कट जाएगा। तो कितना बचा 6 36, तो 36 इंटू 2 बचा, आंसर कितना आएगा 72। क्या है ये, हमने क्या निकाला भाई एस यानी कि डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, तो इतना आ गया 72 मीटर आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। बस तो वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है ना, सब जगह यही आपको आंसर मिलेगा और इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो अगर भाई आपको आ रहा है समझ में तो भाई प्लीज फटाफट से जो है आप समझते हुए चलिए और नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए भाई अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना। 5 पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो अब मोटर बाइक है जो मूव कर रही है, कितना इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, कितना 28 मीटर। तो साफ साफ लिख रखा है यहाँ पे u इज इक्वल टू कितना होगा भाई 28 मीटर, 28 मीटर, है ना, 28 मीटर, इसको ऐसे एक साथ ही मान लो तो 28 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा एक्सेलरेशन स्टॉप, देखो अब कार स्टॉप हो रही है, तो स्टॉप हो रही है तो यानी कि यहाँ पे सिंपल आप समझो v कितना हो जाएगा 0, है ना। जब भी कोई कार स्टॉप होगी या फिर आपको कहीं पैसा होगा कि ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो ये 2 चीजें अगर आपको देखी होगी, कार स्टॉप रुकने की, तो जब रुकेगी तो मतलब v 0 होगा, ब्रेक्स लगेंगे तो भी v हमारा क्या होगा 0, ठीक है। और यहाँ पे s क्या है हमारा डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस क्या है 98 मीटर। तो आपको कैसे पहचानना है कि भाई डिस्टेंस कैसे है, क्योंकि भाई देखो आपने इसमें सिंपल देखना है, यूनिट से आप पहचानोगे, है ना। अगर यूनिट तो देखो भाई ये जो 9th की अभी न्यू एनसीईआरटी आपको पता ही है, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज जो है वो ट्रिकी है या फिर थोड़ा सा हार्ड आप कह सकते हो, जिसमें अगर आपको थोड़ा सा लैंग्वेज समझनी पड़ेगी और अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो आप इजीली इन क्वेश्चन को कर पाओगे, है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो भाई मैं बैठा हूँ, है ना, इसको समझो, देखो जो समझा रहा हूँ, है ना, और उसके बाद आप जब करोगे इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल इजीली हो जाएंगे, है ना। तो चलिए फिर
नेक्स्ट उस पर करते हैं। अब देखो हमें तीन चीज, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अब देखो हमें क्या क्या चीजें दे रखी, v दे रखा है, s दे रखा है, u दे रखा है, तीन चीजें। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब भाई लगाओ। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वैसे तो होता है v माइनस यू अपॉन टी, है ना। अब हमें पता है भाई ना, इसमें हमारे पास t तो है ही नहीं, तो ये वाले फॉर्मूला तो इससे तो नहीं निकल सकता है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कोई एक और ऐसा फॉर्मूला है जिसमें क्या ना हो हमारे पास, हमें t की जरूरत ना हो, टाइम की जरूरत ना हो, है ना। या तो फिर आप पहले टाइम निकाल सकते हो, है ना। तो टाइम निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। देखो सारी चीजें एक ही साथ हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए निकालेंगे। ए हमारा, ए का फॉर्मूला हमें अब हमारे पास आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, याद करो, है ना। थर्ड इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये होता है कि नहीं, है ना। तो बस यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें ऐसे निकालना हमें। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वी स्क्वायर कितना है भाई, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, है ना। तो v जो स्क्वायर होगा, है ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो v 0 का स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो ये क्या होगा, ठीक है, v स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो u कितना हमारा भाई, u हमारा है 28 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस कितना है 98, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ पे क्या करोगे भाई, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, माइनस 28 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 784। ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 784 आपको क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू, अब 2a, इसको 98 से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 98 इंटू 2 कितना आता है 196, है ना, और a आ जाएगा। इतना समझ में आया, है ना, इतना समझ में आया भाई, देखो 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 इतना, ठीक है। अब इसके बाद हमें a निकालना, तो a को यहीं रहने दो। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, है ना, अगर a यहीं पे रहेगा तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे -784 अपॉन में आ जाएगा 196, है ना। तो जब ये 196 अपॉन में आ जाएगा तो तब आपको जो है इस पे जब आप डिवाइड करोगे तो ये 4 से कट हो जाएगा, है ना। तो ये 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगा और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अभी आपको सीधा समझ में आ रहा है। अब उसके बाद हमें क्या करना है भाई, हमें क्या निकालना है, अब दूसरी चीज क्या बोल रखा है उसने, निकालो टाइम, है ना। अब टाइम कैसे, ए निकल गया हमारे पास -4, है ना। तो अब टाइम कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, है ना, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। तो टाइम कैसे निकलेगा हमारा, टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं अगेन कोई सा भी एस वाला फॉर्मूला, आप तो कोई से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो फर्स्ट वाले लगा सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या मतलब लगा सकते हैं। तो v क्या है हमारा, v हमने जो है निकाला था 0, u कितना था भाई हमारे पास, जल्दी से बताओ, 28 था, है ना। a कितना निकाला हमने, -4 निकाला, निकाला कि नहीं, इनटू t हमने निकालना है। तो भाई फटाफट से 0 इज इक्वल टू 0 को 0 रहेगा, और 28 और ये 28 -4 आ जाएगा, आएगा कि नहीं 4, लेकिन -4 ऐसा नहीं करना आपने, देखो ये दोनों 4t है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ध्यान समझो आप, इसको 28 माइनस इस तरीके से मत कर देना, समझ रहे हो। तो आपको पहले क्या करना है, इनको 4t है ये, ठीक है। तो 28 जब हमारा क्या होगा, 28 इधर जाएगा तो -28 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4t, माइनस का 4t आएगा, और माइनस का 4t जब -4 इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो -28 अपॉन -4 इज इक्वल टू टी आ जाएगा, और इससे ये कट जाएगा 7 टाइम्स, तो 7 इज इक्वल टू टी, यानी कि टी कितना आ गया हमारा 7 सेकेंड, है ना, जो कि शायद से यहाँ पे भी आ रहा होगा 7 सेकेंड, और ये 7 सेकेंड और एक होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये सब हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है भाई। आसान लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल आसानी है ना, धीरे धीरे आप समझते रहो, आपको ये आसान लगता रहेगा। अब इसमें है द फिगर 64.7, इसमें थोड़ा सा आपको ग्राफ ऐड करना था, लेकिन ग्राफ ऐड नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाया। तो चलिए फिर इसका अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, अब देखो 7th क्वेश्चन भी ग्राफ का है, चलो ठीक है, 6 और 7 दोनों ही ग्राफ के है ना। तो अभी हम बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे, फिर एक मिनट लेट मी चेक, हाँ 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो मैं 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको मैं कराऊंगा आपको, है ना, एंड में, या फिर मैं आपकी जो है इसमें आपको ऐड करके मैं दे दूंगा, ठीक है। उसको क्वेश्चन को टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखो ट्रक ड्राइवर
ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रक ड्राइवर है जिसका स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर। नोटिस अ रोड साइन विद अ स्पीड लिमिट ऑफ 40 मीटर। कितने का, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे स्पीड लिमिट है भाई। एक देखो सुनो क्या, एंड शी स्लो डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 36 सेकेंड। देखो क्या बोल रहा है, तो हाउ मच बट डिस्टेंस बाय ड्यूरिंग दिस टाइम। देखो डिस्टेंस निकालना, उसने कितना टाइम, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया इस टाइम में। तो क्वेश्चन जो है आसान है ना आसान। तो चलो आसान है तो करो, करेंगे मतलब करते हैं, आप नहीं करना, आप सिर्फ देखो, करता हूं मैं हूं, बस आप थोड़ा अटेंशन बनाए रखो, है ना। तो देखो क्या है, ट्रक ड्राइवर क्या है भाई, ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर। कितना, 54 किलोमीटर से चल रहा है, 54 किलोमीटर, ठीक है भाई, चल रहा है 54 किलोमीटर, ओके गुड है, ठीक है। तो 54 किलोमीटर से चल रहा है, तो यहाँ पे देखो चल रहा है, तो यू हमारा 54 हो गया कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, नोटिस अ रोड साइन। अब उसने बगल में देखा कि भाई एक रोड साइन लग रखा है जिसमें कितना है, लिमिट 40। उसमें देखा कि भाई बगल में बोर्ड तो 40 का लग रखा है ना, इसमें तो 40 लिख रखा है, मैं तो 54 पे चल रहा। तो फिर उसने क्या किया, उसने कहा भाई कहीं चालान ना हो जाए, तो उसने क्या कर दिया अपना, वो स्पीड को स्लो कर दिया। स्पीड को जब स्लो किया तो भाई क्या देखा उसने, कितना कितना स्लो डाउन हुआ, 36 किलोमीटर पर आवर। 54 से आया वो कितने पे, 36 किलोमीटर पर आवर पे आ गया। और कितने टाइम में आया वो, कितने टाइम में आया भाई वो, 36 सेकंड में। कितने में, 36 सेकंड में, ठीक है। तो इतने टाइम में क्या आ गया वो अपने उसमें आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, फटाफट से देखते हैं, है ना। अब देखो 36 जो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, v बन जाएगा। क्या बन जाएगा, v। पता है क्यों, क्योंकि दे रखा है भाई, क्योंकि सिंपल सा दे रखा है पहले ही। इसको कुछ मत समझ लेना भाई, है ना। बहुत सारे बच्चे जब मैं करवा रहा था क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्या समझते हैं कि मिस 40 को, तो बोले सर 40 क्या है, 40 किलोमीटर क्या है, कोई इसको वी ले रहा है, कोई यू ले रहा है। तो ये कुछ नहीं है, सिंपल क्या है आपका रोड साइड पे, इसका कुछ नहीं करना आपने, ये बस आपको चालान से बचने के लिए, ट्रक ड्राइवर के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है किसी काम में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो सिंपली जैसे आपने देख लिया, अब देखो भाई एक चीज करनी है हमें, अगर क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना, चाहे कुछ भी निकालना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इनको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। एक और चीज समझा रहा हूं मैं, किसको, जो 54 है इसको मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को हमेशा मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। कभी भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जो हमारे किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। फटाफट से हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं भाई। तो 54 किलोमीटर जो है, इसको मीटर पर सेकंड में हम चेंज करने के लिए हमने 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 का, है ना। ये सब चीजें बताई हुई हैं, है ना। मोशन चैप्टर पढ़ रहे हो आप, न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता होगी तो आपके लिए वीडियो आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हमारा, 36 को भी चेंज करोगे 5/18 में। फटाफट से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर। 18 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो फटाफट से कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा भाई। ये आ गया मीटर पर सेकेंड। ये 36 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 2 बच गया ना, तो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा कि नहीं। तो 10 और 15 मीटर पर सेकंड हमारे मीटर पर सेकंड में आ गया। तो फटाफट से क्या निकालना तुम्हें, डिस्टेंस निकालनी है। एज्यूम दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट व्हाइल फ्लोइंग डायरेक्टली, और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो अब क्या निकालना है, डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से लगा लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। at स्क्वायर है ना, तुम्हारे पास है नहीं, ut सब तो है, बट a कहाँ है, a कहाँ है, तो a निकालना पड़ेगा। a निकालने के लिए हमें क्या करना, वही एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t, है ना। तो v कितना है हमारे पास, a, v कितना है, v कितना है भाई, फटाफट से बताओ, अभी निकाल तो पर 10 है ना। तो 10 है ना v, एक मिनट चेक करने दो, 10, हाँ v 36 10, तो 10 लिखो फटाफट से इसके आगे, है ना। तो 10 माइनस u कितना है भाई हमारे पास, u है 15, अपॉन में क्या आएगा, t कितना टाइम है 36 में, तो इसको फटाफट से सॉल्व करो, है ना। तो ये जो आएगा 10 माइनस 5/36 आएगा कि नहीं। हमारे पास क्या आएगा, a, इसको ऐसे छोड़ दो a इज इक्वल टू इतना। और फटाफट से जो है इसकी वैल्यू किसमें रखो, नेक्स्ट उसमें, है ना। अब देखो हमारे पास क्या है, s कहाँ है, s इज इक्वल टू u कितना है भाई हमारे पास, अगेन 15 इंटू t कितना है भाई हमारे पास 36 प्लस हाफ इंटू a कितना है भाई, a फटाफट से निकालो 5/36 माइनस का है, ठीक है, इंटू t कितना है भाई हमारे पास 36 इंटू
36 यही है ना भाई। तो भाई अब देखो 36 से 36 कट जाएगा, इसलिए मैंने बोला था मत काटो। 36 कटा, इस 2 से भाई एक 2 कटा, 18 टाइम्स कटेगा, है ना। ये माइनस का, यहाँ पे क्या बचा देखो फटाफट से, 15 इंटू 36 प्लस, यहाँ पे माइनस था, ये माइनस, तो प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस 18 आ जाएगा। 18 इंटू 5 है ना, 9 की 19, 18 इंटू 5। तो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, आगे नीचे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, इस पे इसको फ्रेश पेज पे करते हैं। 15 इंटू 36, 15 इंटू 36 करो भाई फटाफट से, है ना। ये 15 है इंटू 36 माइनस 18, 5 90 आ जाएगा, है ना। तो 15 6 था, ठीक है ना, ये आ जाएगा। हाँ ठीक है ना, आएगा तो सही आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा देखो, 15 से 90, ठीक है, 90 90 आएगा, श्योर 54 आ गया भाई। ये कितना, 540 माइनस 90, 540 माइनस 90 अगर आप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 450 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये आंसर आना चाहिए और हमारा आ गया, है ना। तो इस तरीके से हम करेंगे, थोड़ा सा बहुत कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी भाई, है ना। हम भी करेंगे, आप भी करो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें करना है। एक बार जो है अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। देखो क्या बोल रहा हो, अ कार स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट, है ना, जो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है भाई 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 5 सेकंड तक, देन इट ट्रेवल्स 20। देखो ध्यान समझो, ये कोई कार है ए, ठीक है, ये यहाँ से चलना शुरू किया, है ना, कुछ टाइम तक वो पॉइंट बी तक तो कितना चला भाई, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला, है ना, 5 सेकंड में, ठीक है, 5 सेकंड में। फिर बी से वो सी गया, कितना, 10 सेकंड तक चला हो, 10 सेकंड तक, और 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से कितना टाइम, 10 सेकंड। फिर उसने क्या किया, देन अप्लाई ब्रेक अप्लाई किया। तो जब ब्रेक अप्लाई किया तो भाई उसके बाद फिर से वो कहाँ पे आ गया, सी पे आया, ये सी था, फिर सी से कहाँ पे आया, और डी पे आया। तो जो डी पे आया हो, तो डी पे क्या आया हो, 6 सेकंड में आया, कितना, 6 सेकंड में आया। अब वो बोल रहा है भाई क्या, कि कितने जो है उसने टोटल डिस्टेंस कितने ट्रैवल करी, ठीक है, ये निकालना। आप ये समझो। देखो सबसे फर्स्ट जो था हमारा, है ना, ये जो 20 सेकंड वाला था, इसको समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करना, फर्स्ट केस के लिए हमें इसमें 3 अलग अलग केस निकालने हैं, 3 बार बढ़ाना, एक बार पहले 20 बढ़ाओ 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड इतना, फिर 6 सेकंड इतना। तो तीनों के लिए अलग अलग केस में हमें डिस्टेंस निकालनी है, और तीनों को लास्ट में प्लस कर देना। बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, तीनों के लिए हमें डिस्टेंस निकालनी है ना, अलग अलग पॉइंट के लिए, और तीनों को क्या कर देना, प्लस कर देना, बस हमारा आंसर आ गया। लेकिन थोड़ा सा जब हम निकालेंगे, अब सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस, यानी कि अगर हम S1 निकालें, S1, तो S1 के लिए हमें क्या डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या है, दो फॉर्मूला, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है कि नहीं। इससे भी निकाल सकते हैं हम, उससे भी, तो इससे निकालो, है ना, ये भी इजी रहती है। तो हमने पहले क्या चाहिए, हमें देखो U है हमारे पास, देखो सबसे फर्स्ट केस में क्या है हमारे पास, U हमारे पास कितना, देखो ध्यान से, रेस्ट U 0 है, V कितना है भाई 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, T कितना है 5 सेकेंड है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे पास तो हैं जो इक्वेशन में चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, ए। तो पहले हमें ए निकालना पड़ेगा, फर्स्ट केस के लिए ए निकालना पड़ेगा। तो ए निकालते हैं। तो ए निकालने के लिए देखो, ए निकालने के लिए ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, है ना। तो ए कितना जो है, वी कितना हमारे पास, वी दे रखा 20, यू कितना है 0 अपॉन टाइम कितना है भाई 5 सेकेंड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20/5, यानी कि ए कितना आ गया हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारे पास A1 आ गया, इसको A1 मानो, ठीक है। तो A1 ही आ गया, तो फटाफट इसकी वैल्यू हम नीचे रखते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास A1 आया, ठीक है, इसको समझते हैं। तो A1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो अब फटाफट से अब हम लिखते हैं S1 कैसे निकलेगी, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो भाई UT कितना, देखो ध्यान से, U हमारे पास कितना था 0, है ना, और T हमारे पास कितना आया, T है 5 सेकेंड इंटू 5, ठीक है, प्लस हाफ कितना है भाई, हाफ A कितना है, ए हमने अभी निकाला 4 इंटू T कितना है भाई 5 इंटू 5, ठीक है, 5 स्क्वायर एंड 5 इंटू 5, ठीक है। तो आपको पता है UT ये 0 आएगा, तो सिंपल हमारे पास बचा हाफ इंटू, देखो ये 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 5 5 20 20 50, तो कितना आ गया हमारे पास, कुल मिला के हमारे पास आ गया 50 क्या मीटर
हमारे पास S आ गया। तो S1 यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, इज इक्वल टू 50 मीटर। समझ में आया? ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे। नेक्स्ट और दूसरा चीज़ क्या बोल रहा हूँ आप देखो, नेक्स्ट चीज़ बोल रहा हूँ देन इट ट्रेवल्स 20। अब देखो यहाँ से चला, B से C तक चला है ना, ये जो B है यहाँ से C तक चला, B से C तक चला, तो अब B से C निकालेंगे हम। ठीक है, तो B से C देखो, ये जब B से C गया है ना, यहाँ पे ये B है, ये B से C। देखो भाई यूनिफॉर्म, पहले भी 20 मीटर पर सेकंड में था ना वो, और अब भी क्या हुआ 20 मीटर पर सेकंड पे। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल से जो है हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू, है ना, जो आप पढ़ते हुए डिस्टेंस, स्पीड इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है फटाफट देखो, स्पीड कितनी है हमारे पास 20 मीटर और टाइम कितना दिया 10। तो इस केस में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 200 मीटर। तो हमारे पास सिंपल सा ये हमारे पास S2 आ गया, S2 200 मीटर। ठीक है भाई, इस सेकंड केस का आ गया। समझ रहे हो? सेकंड केस में हमने इक्वेशन नहीं लगानी, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन यानी कि उसका सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है जितना पहले 20 मीटर था ना। देखो यहाँ पे 20 मीटर से मूव कर रहा था, फिर यहाँ पे भी देखो क्या बोल रहा हूँ कि 20 मीटर से ही 10 सेकंड के लिए मूव कर रहा है। देन फाइनली अप्लाइड ब्रेक, फिर 6 सेकंड बाद वो ब्रेक लगाता है जो स्टॉप कर देगा 6 सेकंड। अब देखो फिर से देखो भाई, यहाँ पे समझो, यहाँ पे चल रहा था वो, ठीक है, ये था हमारे पास ए पॉइंट है ना, ये मान लो बी था, ये सी था और ये डी पॉइंट था। तो यहाँ पे 20 मीटर से चल रहा हो, फिर अब सी से डी पे उसने ब्रेक मारा, यहाँ पे ब्रेक मारा और क्या हुआ, स्लो डाउन हो गया। तो अब देखो जो यहाँ जिस स्पीड से यहाँ पे चल रहा था, तो उस स्पीड से वो यहाँ से सी पॉइंट उसका स्टार्ट हो गया, यानी कि जो इसका यहाँ पे जो स्पीड थी वो इसकी यू बन जाएगी। तो अब हमारे पास S3 के केस में, S3 जब डिस्टेंस 3 निकालेंगे तो U हमारे पास हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और V हमारा ब्रेक्स लगाया, अगेन ब्रेक्स लगाया तो क्या हो जाएगा, V 0 हो जाएगा। ठीक है, और T टाइम दे रखा हमारे पास कितना, 6 सेकेंड में हो गया। तो तीन चीज़ें हमारे पास इसके थर्ड केस के लिए दे रखी है। लेकिन अगेन हमें अगर S निकालना तो हमें A निकालना है, तो A निकालना पड़ेगा हमें, A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T, क्योंकि A इसमें है ही नहीं, बिना A के S नहीं निकलेगा, है ना। तो हमें A निकालना पड़ेगा। तो A निकालने के लिए भाई हमें क्या करना है, V कितना है इसमें 0, U कितना है 20, टाइम कितना है भाई इसमें 6 सेकेंड। तो हमारे पास जो A आ जाएगा, A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 20/6, सॉरी A कितना आ जाएगा हमारे पास 20/6, है ना। कितना आ जाएगा, ये हम 20 माइनस का आ जाएगा अपॉन 6, ये हमारे पास क्या आ गया, A आ गया। इतना समझ में आया? तो चलिए अब हम थर्ड की वो रखते हैं, क्या इस इक्वेशन को हम कहाँ रखेंगे भाई, इसको हम निकालेंगे, हम S निकालेंगे। तो S निकालने के लिए S3 हमारे पास आ जाएगा कितना, वही इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। UT कितना है, U फटाफट से U देखो, इतना सिंपल है, आप जो है बाद में भी देख सकते हैं इसको, बट आप समझते रहिए। देखो एक एक स्टेप को ध्यान से समझोगे आप तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना। तो U कितना हमारे पास, U हमारे पास है 20, है ना, इंटू T कितना है भाई 6 प्लस हाफ, इंटू A कितना है भाई, A है -20/6 अभी निकाला हमने, और T कितना हमारे पास 6 इंटू 6, T स्क्वायर को हम 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 120 प्लस हाफ। अब इसको ध्यान समझो भाई, सारे मल्टीप्लाई में तो ये 6 से क्या, ये 6 कट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या इस 2 से ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, इसको भी हटा देंगे हम, है ना, इसको भी हम इरेज कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा -20 इंटू में 3, बस ये बचा हमारे पास। ठीक है, अब जब ये बचा तो हमने क्या करना है, 120 माइनस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 60, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 मीटर। ये हमारे पास आ गया S3, क्या आ गया S3 60 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रखा, लेकिन हमें निकालना क्या है, टोटल, है ना, टोटल डिस्टेंस निकालनी है हमें। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, S1 हमारे पास कितने आए थे, देखो S1 है हमारे पास ये 50, कितना 50, तो S1 की जगह क्या रखेंगे हम 50 प्लस S2 कितना आया भाई हमारे पास, देखो S2 आया 200, कितना 200, और S3 अभी हमारे पास आ गया 60, है ना। इन सबको प्लस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 250 और ये आ जाएगा 310 मीटर, कितना
310 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, समझ में एक बार फटाफट से क्विक आप मैं बता दूं कि हमने क्या करना है, इसमें टोटल डिस्टेंस पूछ रखी है तो 3 अलग अलग पॉइंट में गए, जैसे मैंने आपको बताया है ना, यहाँ पे A to B गया है ना, फिर B to C गया, C to D गया। तो हमने क्या करना, तीनों पॉइंट पे डिस्टेंस निकालनी है ना, और उनको प्लस कर देना। तीनों पॉइंट पे डिस्टेंस, पहले वाले में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने, S निकालना है, तो उसके लिए हमें A चाहिए, तो हमने पहले A निकाला है ना। तो A जितना है, A की वैल्यू हमने किस में रखी, इक्वेशन में रखी, इसमें इसकी वैल्यू तो हमारे पास 50 आई। फिर सेकंड केस के लिए हमें कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाई, हमने क्या किया, सिंपली जो हमारे स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, वो लगाया हमारे पास 200 क्या आ गया, इसकी जो है 200 के आगे हमारे पास इसकी जो है स्पीड सॉरी डिस्टेंस आ गई। फिर हमने थर्ड इक्वेशन लगाए, थर्ड वाले कैसे निकाला, S3 हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, अगेन हमारे पास A नहीं था तो हमने A निकाला, हमने ये निकाला यहाँ पर है ना, ये वाला पूरा A निकाला, तो A निकाला तो हमारे पास 20/6 आया, उसकी हमने इसमें वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो हमारे पास 60 आया। अब लास्ट में टोटल डिस्टेंस निकालने में तो S1 + S2 + S3 तीनों को प्लस कर दिया और हमारा आंसर रेडी है। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बस इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 km/h। कितनी स्पीड चल रही है, 36 km/h, एंड उसको क्या मिलता है, एक ऑब्स्टिकल्स मिलता है जो 30 मीटर आगे है ना। ये बस चल रही है, ठीक है, ये बस है मान लो है ना, ऐसे मान लो बस है, लो बस है, ठीक है। इसको क्या मिला, यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल्स मिला, ऑब्स्टिकल मतलब इसको कुछ मिला, जो ऑब्स्टिकल है ना, ब्रेकर मिला कुल मिला के है ना। तो ब्रेकर मिला, तो ब्रेकर उस 36 स्पीड चल रही थी, ब्रेकर कितने डिस्टेंस पे था, बस का 30 मीटर के डिस्टेंस पे, कितने 30 मीटर के डिस्टेंस पे था ब्रेकर। अब जो ड्राइवर होता है वो टेक्स 0.5 सेकंड टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक। उसने क्या किया 0.5 सेकंड तक, 0.7 में बहुत कम टाइम, इतना टाइम उसने लगभग सोचने में लगाया ब्रेक लगाऊं कि ना लगाऊं, लेकिन उसने ब्रेक लगाया तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2.5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन जो हो गया इतना घट गया 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसका एक्सेलरेशन घट गया। तो अब बताना तुमने बस भाई यहाँ तक पहुँचने से रुकेगी या नहीं। तो टोटल डिस्टेंस 30 मीटर है बस और इसके बीच में। हमें देखना कि अगर डिस्टेंस भाई ब्रेक लगाने के बाद अगर वो 30 मीटर से पहले रुक गई तो मतलब वो सेफ है, अगर 30 मीटर के बाद रुकी तो फिर वो ऑब्स्टिकल को क्रैश कर देगी, यानी कि क्रॉस कर देगी, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं इसको। सबसे पहले 36 सबसे पहले हमने देखना भाई जो ट्रैवलिंग जो हमारी बस कर रही है यू हमारे पास क्या है, एक मिनट, तो यू हमारे पास वो क्या है, कितना है हमारे पास यू 36 है ना, 36 है। तो 36 को हमने क्या करना, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या करना है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 13 से करेंगे 2, हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 10 मीटर पर सेकंड। हमारे पास क्या आ गया जो है इसकी यू आ गई, ठीक है। अब जो यू 30 उतना आ गया हमारे पास कितना 10 मीटर पर सेकंड। तो अब यू की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, यू हमारे पास ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड 30 नहीं, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हमें क्या निकालना, देखो 0.5 सेकंड तो उसने क्या लिया था, सिर्फ सोचने में लिया था ना जो, तो 0.5 सेकंड में सिर्फ सोचने में लिया था ना, उसको हमने क्या करना है, सिंपली उस टाइम में 0.5 सेकंड में जब उन्होंने सोच लिया, उस टाइम पे गाड़ी कुछ टाइम चल गई होगी ना, तो उन्होंने सोचा तब तक गाड़ी तो चली रही थी, तो गाड़ी चल रही थी तो हमने डिस्टेंस निकाल लो 0.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहाँ पर हमने सिंपल लगाना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है हमारे पास, स्पीड थी 10 मीटर, टाइम कितना है 0.5, यानी कि कितना आया 5 मीटर, यानी कि जो 0.5 सेकंड उन्होंने सोचने में लगाया उस टाइम पे 5 मीटर चल गया था, तो 5 मीटर तो निकल गया उसके, जब तक उन्होंने सोचा तब तक गाड़ी 5 मीटर आगे निकल गई थी। लेकिन अब वो बोल रहा है कि भाई उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम, ठीक है। तो आपको जो है इसमें वो भी दे रखा है ना एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन 2.5 दे रखा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन दे रखा हमको, तो हमें एस निकालना है। तो एस हमारी कैसे निकलेगी, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन निकालो चाहे थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन यू टी प्लस हाफ AT², लेकिन हमारे पास टी नहीं है, टी नहीं दे रखा है ना, हाँ टी नहीं दे रखा, तो भाई इसमें ये क्वेश्चन तो लगेगी नहीं, टी नहीं है भाई, तो ये क्वेश्चन को भूल जाओ, ठीक है। तो हम कौन से क्वेश्चन से करेंगे भाई, थर्ड इक्वेशन से, v² - u² इज इक्वल टू 2as। इसमें हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है, तो v² हमारे पास देखो ब्रेक्स लग रहे हैं तो v 0 आ जाएगा, माइनस u कितना हमारे पास 10 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू a हमारे पास दे रखा है 2.5,
लेकिन ब्रेक्स लग रहे हैं तो माइनस का आएगा, ठीक है, जब भी ब्रेक्स लगेंगे तो माइनस का आता है। इनटू एस, एस कितना हमारे पास, एस हमें निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से, तो 100 यानी कि -100 इज इक्वल टू 2, 25 इंटू 2 कितना आएगा 50, 50 इंटू जो हम ये करेंगे क्या 25 टू ये आएगा 55 आएगा, 5 इंटू 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25, है ना, 25 2AS, ठीक है। ओके ओके, सॉरी ये एस है, ये एस है, ठीक है, मुझे लगा ये 5 है, ऐसा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो ये 5 आ जाएगा हमारे पास, 5S, इसको एस लिख देते, ठीक है। तो हमारे पास अब जो आ गया S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S जब इधर जाएगा तो ये अपॉन में जाएगा, तो S इज इक्वल टू माइनस का आएगा, तो S इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 20 मीटर, ठीक है, 100/5 यानी कि 20 मीटर आ गया, तो S हमारे पास 20 आ गया। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, टोटल हमने करना है, टोटल क्या आ रहा है भाई 20 आ रहा है, 5 हमने पहले 5 इसने कब ले रहा सोच रहा था, तो 25 मीटर, यानी कि जब उसने जब ये पूरा वो चीज़ें हुई फिर उसने सोचा फिर ब्रेक मारा, तो तब तक कितना हो गया था 25 मीटर तक ट्रैवल किया। लेकिन अभी ऑब्स्टिकल हमारा कहाँ था, ऑब्स्टिकल हमारा 30 मीटर पे था भाई, कितने पे 30 मीटर पे, तो 25 पे रुक गया, तो भाई यानी कि वो सेफ है, ऑब्स्टिकल पे नहीं टकराएगा और हमारा ये सेफ है, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में जो है हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। इसके जो है आपको नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा, जिसमें कि आगे के क्वेश्चन करेंगे भाई, है ना, जो कि काफ़ी ट्रिकी हैं और इसमें ग्राफ भी है, तो उनको भी अच्छे से समझेंगे भाई। देखो मेरा ये मानना है कि हम धीरे पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ रफ में बता दूँ, वैसे सॉल्यूशन है मैं आपको बता देता कि भाई ये सारे सॉल्यूशन है, आप फटाफट से देखो, ये मैं पढ़ के ये करके दे, लेकिन मैंने खुद से किए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आप भी करोगे घर पे, तो आप रिलेट कर पाओगे, है ना। तो आप ज़रूर जो अगर आपको भाई मेरी वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो ज़रूर से लाइक करिए, सपोर्ट करिए भाई को, और देखिए आपको जो है कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस मेरे से जुड़ने के बाद, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।